जिम्मेदारी अक्सर बड़े बेटे के हिस्से में ही आती है, वो भी तब जब पिता अपंग हो गया हो और माँ जन्म लेते ही स्वर्ग से धार गई हो। ऐसी ही कहानी परम की है, जिसके कंधे बचपन में ही जिम्मेदारियों से झुक गए थे। एक फैक्ट्री में काम करते हुए उसके पिताजी बलबीर के मशीन में आने से दोनों हाथ कट गए। परम था तो अभी बच्चा ही, वह सिर्फ 12 साल का था और उससे भी छोटी थी रितिका, परम की बहन। परम और रितिका सुबह झटपट काम निपटाकर दोनों स्कूल के लिए निकल जाते। पापा जी, 3 महीने हो गए स्कूल की फीस नहीं गई। मास्टर जी कह रहे थे कि अगर इस महीने फीस जमा नहीं की तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। बलबीर बहुत परेशान था, कहां से लाए वो पैसा। कई जगह काम ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन हाथ न होने की वजह से किसी ने काम भी नहीं दिया। सारी जमा पूंजी खत्म हो चली। बलबीर पूरे दिन इधर उधर भटकता, लेकिन कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। अब तो लोग उसे भिखारी समझकर भीख देने लगे, जिससे वह अपने बच्चों के खाने का इंतजाम कर लेता। परम, कहाँ गया था पुत्र? पापा, मैं बाहर पानी से बिजली बनाने की कोशिश कर रहा था। घर में अंधेरा रहता है ना, इसलिए लालटेन की रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता। देखो, मैंने बल्ब जला दिया। देखना पापा जी, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। बेटा, ऐसे ख्वाब मत देख जो पूरा ना हो सके। आज मेरे हाथ ना कटे हुए होते तो मैं कुछ भी करके तेरा सपना पूरा कर देता, लेकिन मैं लाचार हूं, क्या करूं? पापा जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रितिका बोली, भैया, मैं क्या बनूंगी? तुझे तो मैं एक दिन पायलट बनाऊंगा और तू वहां हवाई जहाज में बैठकर बादलों से फुर से उड़ जाया करेगी। बलबीर अपने बच्चों की आंखों में सपनों की उड़ान देख रहा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उनके सपने हकीकत में कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। हे भगवान, क्या ये मेरे बच्चों के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे? अगले महीने दोनों बच्चों का स्कूल से नाम कट गया। अरे, तुम दोनों क्यों रो रहे हो परम? पापा जी, मास्टर जी ने हम दोनों का नाम काटकर स्कूल से निकाल दिया। मत रो पुत्र, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा जी, मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है। अरे, मुंह बंद रख अपना। जब देखो तब इंजीनियर बनना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, और मैं बिना हाथों के कैसे कमाऊं पैसा? भीख मांग मांग कर तुम्हारा पेट भर रहा हूं, ये क्या कम है? भैया, चलो हम कोई काम करते हैं, हम पैसे कमाएंगे और फिर खूब पढ़ेंगे। तू चुप रह, कोई काम नहीं करेगी तू बस बैठकर अपनी किताबें पढ़ा कर। पापा जी, ये देखो, मेरी साइकिल की हवा निकल गई। अब मैं साइकिल कैसे चलाऊंगा? इसमें पंचर हो गया होगा। लाओ पैसे दो, मैं पंचर लगवा कर आता हूँ। कल मेरे दोस्तों में रेस है, मेरी साइकिल ठीक नहीं हुई तो मैं हार जाऊंगा। अब बलबीर कैसे बताए कि उसके पास साइकिल में पंचर लगवाने के लिए 5 रुपए भी नहीं है। अपनी बेबसी देख उसकी आंखें भर आई। पुत्र, आज तो पैसे नहीं है, तू 1-2 दिन रुक जा, पैसे आ जाएंगे तो मैं पंचर लगवा दूंगा। परम समझ गया कि उसके पापा जी के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो बहाना लगा रहे हैं। रितिका बोली, भैया, तुम्हें पता नहीं कि पापा जी के पास पैसे नहीं है? आज तो सब्जी वाला भी उधार देने से मना करके चला गया। कुछ सोचकर परम बोला, पापा जी, आप अपनी साइकिल में भी तो पंचर लगाते थे ना, वो सामान तो होगा। आप मुझे बताइए, मैं पंचर लगा लेता हूँ। तू कर पाएगा पुत्र? आपका पुत्र हूँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा? वैसे भी मुझे नए नए काम करना अच्छा लगता है। तो रिंग से ट्यूब निकाल और पानी में डालकर देख कहां से हवा निकल रही है, और जहां से हवा निकल रही हो वहां से रगड़ और दूसरी ट्यूब का टुकड़ा चिपका दे। फिर हवा भर कर पंचर लग जाएगा। बहुत आसान है। परम को जैसा बलबीर ने बताया उसने वैसा ही किया। उसकी साइकिल ठीक हो गई।
तभी वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने उसे पंचर लगाते देखकर पूछा, बेटा, क्या तुम साइकिल में पंचर लगाते हो? जरा मेरी साइकिल भी देख लो, लगता है पंचर हो गया है। परम ने झटपट उसकी साइकिल खोली और पंचर लगा दिया। उस आदमी ने पंचर के 10 रुपए दिए और चला गया। परम खुशी से उछल पड़ा। पापा जी, देखो मैंने पंचर लगाया और मुझे 10 रुपए मिले। अगर मैं यही काम शुरू कर दूं तो कुछ पैसे आ जाया करेंगे। बलबीर बहुत दुखी होकर बोला, पुत्र, तेरे पढ़ने लिखने की उम्र में मैं तुझे काम कराऊं? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। पापा जी, काम करने में क्या बुराई है? और फिर पैसे आएंगे तभी तो मैं इंजीनियर बनूंगा। छोटी सी उम्र में परम साइकिल मैकेनिक बन गया, लेकिन अभी इंजीनियर बनना था और बिना पैसे बिना पढ़े उसके सपनों के सामने चुनौती थी। परम ने कुछ सामान इकट्ठा करके टायर पंचर का काम शुरू किया। भैया, मैं रास्ते में ना कीले लगा देती हूँ, जिससे बहुत सारी साइकिल पंचर होंगी और तुम्हारे पास काम आएगा। हट पगली कहीं की, पैसे के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। परम और रितिका बैठकर पढ़ते रहते और जब कोई पंचर वाला आ जाता तो परम पंचर लगा देता। एक दिन एक आदमी की कार का टायर पंचर हो गया। वह परम के पास आकर रुका और बोला, बेटा, क्या कार का पंचर भी लगा दोगे? अंकल जी, कभी लगाया तो नहीं है और इतना बड़ा टायर मैं कैसे निकाल पाऊंगा? बेटा, पीछे गैराज बंद पड़ा है और आगे भी दूर तक कोई गैराज नहीं है। अगर मैं टायर खोल दूं तो तुम लगा सकते हो? हाँ, फिर तो मैं लगा दूंगा। परम उससे बात करते हुए पंचर लगाता रहा। मैं छोटा हूं ना, इसलिए बड़े काम नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर इंजीनियर और अपनी बहन को पायलट बनाना है, इसलिए काम करता हूं। तुम्हारे माँ बाप, पापा जी के दोनों हाथ कट गए, वो काम नहीं कर सकते, और माँ तो जन्म देते ही मर गई। वह आदमी बहुत दुखी हुआ। वह बोला, तुम्हारी पढ़ने और कुछ बनने के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। कल तुम दोनों मेरे इस स्कूल में आ जाना और चिंता मत करना, वहाँ फीस नहीं देनी पड़ेगी। किताबें और ड्रेस भी मुफ्त मिलेंगी। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा। लेकिन मास्टर जी, हम पढ़ेंगे तो ये काम कैसे होगा? और अगर काम नहीं किया तो भूखों मर जाएंगे। तुम दोपहर तक स्कूल में पढ़ना और दोपहर बाद काम करना। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और काम भी। परम बहुत खुश था। उसके लिए तो जैसे कोई फरिश्ता आया था उसके पास। प्रिंसिपल ने उसे पंचर लगाने के 100 रुपए दिए और कल स्कूल में आने के लिए कहकर चले गए। अगले दिन बलबीर बच्चों के साथ स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल ने उनका दाखिला ले लिया। अब परम और रितिका मन लगाकर पढ़ते। दोपहर बाद परम पंचर लगाता। अब वह धीरे धीरे साइकिल ठीक करनी भी सीख गया था, जिससे उनकी पढ़ाई और खाने का खर्चा आराम से निकल जाता था। लेकिन आसपास के लोग और क्लास के बच्चे अक्सर उस पर हंसते थे और सब उसे पंचर वाला कहते थे। वक्त गुजरता गया। परम ने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। उसके बाद परम ने आगे की पढ़ाई पूरी की और एक दिन उसने वह कर दिखाया जो उसने सोचा था। बलबीर खुश होकर बोला, बेटा, आज तुमने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि दिन रात पंचर लगाने वाला लड़का इंजीनियर बन गया है। पापा जी, अभी मेरा सपना जब पूरा होगा तब रितिका भी पायलट बन जाएगी। और एक दिन रितिका भी पायलट बन गई। देखा पापा जी, मेरे सपने की उड़ान। सपने पैसे से नहीं, हिम्मत से देखे जाते हैं, और मेरे सपनों की उड़ान ने आज मुझे इंजीनियर बना दिया है।